नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में मोदी के सर्कस पर फिर चर्चा करना जरूरी हो गया। मजबूरी है, हम करें तो क्या करें। मोदी जी ने इतने गाजे बाजे के साथ इस महा इवेंट की शुरुआत की। दिल्ली से मुंबई तक एआई समिट का डंका बज रहा है, लेकिन एआई समिट के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। मोदी के इस महा इवेंट में कितने चोर हैं, इसकी गिनती करना शायद अब मुश्किल या नामुमकिन हो चुका है। आपने कल हमारे कार्यक्रम में देखा होगा, मोदी की सिक्योरिटी के लिए जब सैनिटाइज किया गया, तो सैनिटाइज किया गया जब पूरा का पूरा वो हॉल इलाका, उसके बाद कुछ ऐसे जो एआई के आए थे स्टार्टअप के बच्चे या यूथ, उनका एआई का सामान ही टूल्स उनके जो थे सब चोरी हो गए। चलिए, वहां पर तो दूसरे टाइप के चोर थे। अब आज चोरी ही फिर हुई है, टाइप ऑफ चोर, और टाइप ऑफ चोरी बदल गई है। बस गलगोटिया विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। इसकी महिमा ये सब पता है, अंधभक्त पैदा करते हैं। आप सब बड़े जिम्मेदारी से कर रहा हूं, ये कहीं पर भी चले, हमारे पास ऐसी ऐसी क्लिप हम दिखाएंगे तो इनके होश उड़ जाएंगे सब। ये इस देश में अंधभक्त पैदा कर रहे हैं, ये टेक्नोक्रेट नहीं पैदा कर रहे हैं, ये इस देश को स्किल्ड यूथ नहीं दे रहे हैं, ये अंधभक्त पैदा कर रहे हैं। और वो अंधभक्त चीन का एआई प्रेजेंटेशन या एआई की जो उपलब्धियां हैं, उसको चुरा के खरीद के यहां पर एआई का जलवा दिखा रहे हैं, डंका। और उसमें शामिल कौन है? दूरदर्शन। ये दूरदर्शन, प्रसार भारती, इन सबको, इन सबके लिए अभद्र शब्द हो जाएगा, नहीं तो ये सब नरेंद्र मोदी के लिए क्या भूमिका निभा रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। इस दूरदर्शन में क्या होगा इसकी कल्पना आप कर लीजिए। प्रसार भारती में करोड़ों के पैकेज पर बिठाया गया एक तिहाड़ी को, वो आप देखे होंगे डीएनए ब्लैक एंड व्हाइट करने वाले जुल्फों को लहराते हुए। ये एक्सपर्टीज इनकी किस में है? नरेंद्र मोदी के इकोसिस्टम को मजबूत करने में। एक एंकर है, अभी उसके घर में शादी थी, नरेंद्र मोदी स्टेज पर दाएं बाएं लड़की लड़का खड़ा कर रहे थे, किधर दुल्हन खड़ी होगी, किधर दूल्हा खड़ा होगा, उसी दूरदर्शन के एक एंकर। वो दूरदर्शन आता है, इसको कवरेज देता है। देखिए, सब मिले हुए हैं जी। आज केजरीवाल फिर याद आ गया जी मुझे, सब मिले हुए हैं जी। तुम चोरी करके टेक्नोलॉजी लाओ, चोरी करके सामान लाओ, और हम चोरी के सामान को दिखाएंगे कि डंका बज रहा है एआई का। अरे पहले एआई लिखना सीखो अंग्रेजी में, और एआई लिखना सीखो हिंदी में, और मोदी जी को सिखाओ। पूरा चोरी का इकोसिस्टम खुल गया फिर से पूरी दुनिया में। ये विजुअल्स पूरी दुनिया में जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में जब बेइज्जती हो रही है, तो हमारे 56 इंची वाले साहेब एक बार फिर से खीखी खीखी के चैंपियन बन गए। आपको पता है, हर महीने 2 महीने पर खीखी खीखी प्रतियोगिता होती है, उसमें अकेला पार्टिसिपेंट होता है हमारा 56 इंची वाला, अकेला पार्टिसिपेंट अकेले खीखी खीखी करता है और अकेले चैंपियन बनता है। अकेले चैंपियन। मुझे फिर केजरीवाल के बाद मनोज तिवारी याद आ गया। मनोज तिवारी गाना था, खीखी खीखी हंस दे ले रिंकिया के पापा। उस गाने में थोड़ा सा चेंज करूंगा, मनोज तिवारी भाजपा के ही सांसद हैं, उनको बुरा ना लगे इसलिए थोड़ा चेंज। खीखी खीखी हंस दे ले अंधभक्तों के पापा। अंधभक्तों के पापा के पास कुछ नहीं है, खी 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 खी, दांत निपोल देना है। और वो आदमी जिसको जब भारत के लोगों के बीच में आप देखेंगे, अपने कैबिनेट के लोगों के बीच देखेंगे, तो वो गंभीरता बिल्कुल स्ट्रेट, दुपट्टा कितने बार फोल्ड होगा, हाथ में कितने बार गर्दन में फोल्ड होगा, एकदम फिक्स खड़ा, एकदम गंभीर। ऐसा लगता है कि अभी अभी बस अवतरित हुए हैं पुष्प विमान से, धरती पर कदम रखे। और जब विदेशियों के सामने अंग्रेजी में बात होगी, तो हर एक लाइन के बाद खी 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 खी। ये है, तो फिर चैंपियन बने हैं। और इसके अलावा चीन
कहां पर है और हम कहां पर हैं, एक झलक भी आपको दिखाऊंगा। भाव को ले आइए। बड़ा लंबा एक खींची के चक्कर में इंट्रो हो गया, स्वागत है। जब देखिए उपलब्धि देख लीजिए, हमारे भी बच्चे हैं, हम इसलिए दिखा रहे हैं कि यही हमारे बच्चे भी भविष्य में करेंगे, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर विकल्प नहीं है। ये टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, लाखों रुपए फीस लेती हैं। दिखाओ भाई, हेडलाइन दिखाओ। एआई समिट, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना रोबो डॉग पेश किया, और जब भेद खुला, अब भेद खुला आगे लिखने में थोड़ा सा इन्होंने कंजूसी कर दी है। आगे हम दिखाते हैं भेद। लाओ विजुअल्स दिखाना शुरू करो। पहला विजुअल देखिएगा, ये देखिए, ये रोबो डॉग जो है, आप देखिए, ये रोबो डॉग चला दीजिए लूप। साइड में देखिएगा, ये चीन में बना हुआ है, और चीन से, ये देखिए क्या नाम उसका है, और दाम नाम सब लिखा हुआ है, चीन से इंपोर्ट किया हुआ है। 2 से 3 लाख रुपए में ऑनलाइन वहां पर चीन में बिकता है रोबोट। और ये प्रोफेसर साहिबा हैं ये, और आगे जो था वो दूरदर्शन का आईडी है, माइक आईडी है, दूरदर्शन का रिपोर्टर। बड़ा लंबा इनके साथ कवरेज किया, और अभी जो खबर मिली है कि दूरदर्शन ने इसको क्लिप को डिलीट कर दिया है दंड से। सब पोस्ट करो, डिलीट करो, इसके एक्सपर्ट हैं ये सब। चीन का ये डॉग, जो भी रोबो डॉग, वो मंगवाया और एआई समिट में लेके आए और बताए कि ये हमारे यहाँ को, मैंने सुना पूरा, हमारे कैंपस में चारों तरफ ये घूमता है, इसमें ये खूबी, वो खूबी, वो खूबी। लोग अब देखेंगे, अगर ये सच्चाई ना आवत, कहेंगे वाह, विश्वगुरु मोदी जी ने बना दिया। विश्वगुरु देखो हमारे यहाँ कैसा डॉग है। घर में यही पालने ख्वाब देखने लगेंगे लोग कि जर्मन शेफर्ड से बढ़िया ये वाला पालो। अरे पालना है तो चीन से आपको मिल जाएगा, गलगोटिया वाला नहीं, ये सब फ्रॉड है। चलिए अगला दिखाइए, अगला दिखाइए। डिलीट भी कर दिया, ये देखिए वही मोहतरमा दिखा रही है, दूसरा है ये जो है स्ट्राइकर करके कुछ वहां बता रही है कि बहुत तगड़ा इसका फंक्शन है। इसमें भी देख लीजिए, ये भी चाइनीज है, ये भी प्रोडक्ट बिकाऊ है, बिक रहा है। कुछ तो अपना हो। अरबों रुपए फूक दे रहे हैं सिर्फ इवेंट के चक्कर में, लेकिन कुछ अपना नहीं है। अरबों रुपए फूक दिए, अरबों रुपए फूक दिए। आपकी फोटो सेशन और आपके चेलो इकोसिस्टम के लोगों को प्रमोशन, फोटो सेशन एंड प्रमोशन, बस। आगे चलिए, अब मैं गलगोटिया पर एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूं, एक दिखा देते हैं। ये जरा उमा शंकर सिंह को पहले आप लोग देख लीजिए। उमा शंकर सिंह ने ये ट्वीट किया, विज्ञान नहीं विज्ञापन में नंबर 1 है गलगोटिया। तमाम फजीहत के बाद भी आज अखबार में उसका फुल पेज विज्ञापन, जिसमें चीन निर्मित रोबो डॉग को सेंटर में रखा है। अब दिखा दीजिए जरा विज्ञापन, देखिएगा भाव। ये पकड़ा गया, उसके बावजूद देखिए, एक दुनिया में नया वर्ड इजाद करना होगा। मतलब जो मनोवैज्ञानिक स्थिति को लेकर के मैं नहीं शायद इजाद कर पाऊं कि सेम जितने लोगों का मेंटल सेटअप मोदी जैसा हो, उनको सेम कैटेगरी में रखा जाए। कोई फर्क नहीं है, पकड़े गए, कोई फर्क नहीं है। ये देखिए फुल पेज, यही वही रोबो डॉग बीच में लगा है, गलगोटिया का फुल पेज विज्ञापन है। इसके बाद विज्ञापन देना चाहिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्लोबली पावर्ड एट एआई। देखिए एआई समिट में वो रोबो डॉग बीच में, सेंटर में, चोरी का प्रोडक्ट सेंटर में है। ये है भारत का साहस। 56 इंच इसी को आशीष कहते हैं। जी, आशीष जी, हम्म, यदि फिर से विज्ञापन देखें तो आपने ऊपर क्या लिखा है? ग्लोबली पावर्ड। हाँ। ग्लोबली हम्म, पावर्ड वो इसलिए लिखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ग्लोबली पावर्ड बाय एआई। तो हम्म, ग्लोबल में जो जो एआई की अचीवमेंट है, हम्म, वो हमको पावर दे रहे हैं, ये हम्म। उसका कहना होगा। इसीलिए चीनी माल दिखा के उससे पावर लेकर ये विज्ञापन दे रहा है। नीचे भी देख दूसरी लीजिए, बात, ड्रिवन कल, बाय इनोवेशन। हाँ, दूसरी बात, जब इनकी चोरी पकड़ गई, दूसरी बात जब इनकी चोरी पकड़ गई, तो ये रिश्वत है मीडिया हाउसेस को। फुल पेज के एग्जैक्ट। विज्ञापन ये रिश्वत है कि हाँ, भाई करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे रहे हैं, बस ये खबर मत छापना ये चीनी माल हम लेके आए। हाँ। ये मार्केट की खबर गायब करने का पीआर एक्सरसाइज है, ये पैसे का लूट है। और ये गलगोटिया कोई हम्म। अपने पॉकेट से नहीं दे रहा है। जो लोग गलगोटिया में पढ़ते हैं उनसे जो लाखों रुपए फीस ली जाती है,
ऐसे फ्रॉड है ये गलगोटिया। मैं आज माफी मांगता हूँ, इसलिए माफी मांगता हूँ कि एक समय मतलब कुछ साल पहले एक उनके फ्रेशर्स जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं और उनसे जब लोगों से मिलवाया जाता है इंडस्ट्रीज के, तो मुझे भी एक बार बुलाया गया था और मैंने जाके वहाँ पे उन लड़कों को कहा था कि एक बहुत उज्जवल भविष्य है गलगोटिया में। मैं आज माफी चाहता हूँ उस बात के लिए, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि इनके घनघोर फ्रॉड लोग हैं ये। इनके ऊपर केस कर देना चाहिए देश के नाम बदनाम करने के लिए, गलगोटिया पे। इन पे कैसे होगा जब इनके गुरुजी हैं, तो इन पे कैसे केस होगा? गुरुजी इनसे ज्यादा नाम रोज खराब कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। नहीं, नहीं, वो तो क्या है, हम इंसानों पे ही केस कर सकते हैं ना आशीष। नॉन बायोलॉजिकल आदमी पे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई वो सब सही है कि मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने वो किया, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है इसको। लेकिन ये कोर्ट जो है, ये ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ये कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने नॉन बायोलॉजिकल कहा है अपने आप को, तो वो अब इनसे ऊपर है। इसलिए कोई भारत का संविधान, कोई वो जो कोई भी आचार संहिता हो जो भी है, वो इन पे लागू नहीं होती। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग हो सकता है। जिस हिसाब से कोर्ट लगातार अभी रूलिंग दे रही है, चुनाव के पहले जाओ तो चुनाव का अखाड़ा बना देते हो, और चुनाव के बाद जाए तो हार गए इसलिए आए हो। तो आप सुप्रीम कोर्ट मत आइए। चुनाव में कोई भी हाँ, गड़बड़ी होने दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट मत आइए, क्योंकि हम तो सरकार के साथ हैं। ये चुनाव आयोग ने पीके के केस में और हेमंत विश्व शर्मा के केस में रेखांकित करते हुए आने वाले चुनाव को आगाह किया है सारे विपक्ष को और आम जनता को। चुनाव के बाद आओगे तो हार गए इसलिए रो के आते हो, चुनाव के पहले आए तो सुप्रीम कोर्ट को चुनाव का अखाड़ा बनाते हो, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट मत आइए। अब चुनाव आयोग सर्वमान्य हो गया है, अब कोई किसी का डर नहीं। अरे कल तो और तो अति किया, मैं खाली हम्म जोड़ दूं यहाँ पर, कल और अति किया है। और अब तो कहने में कतई नहीं झिझकना है, कल अति कर दिया। कपिल सिब्बल दलील दे रहे थे, जो प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा से लेकर के सबने किया था, जो केस जो है कि हम्म सारे हेट स्पीच वाले मुख्यमंत्रियों का, हिमंता, योगी हम्म आदित्यनाथ, हम्म हम्म देवेश, इन सबके नाम थे, कि एक और सजा देने के लिए नहीं थी वो पिटीशन। ये थी कि एक गाइडलाइन बना दीजिए, ये मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं और हेट स्पीच देना इनके लिए आदत में आ गया है। तो एक गाइडलाइन बनाइए कि संवैधानिक पदों पर माय लॉर्ड रोकिए, अब समाज बहुत विभाजित हो रहा है, रोकिए इनको, हम्म एक गाइडलाइन बनाइए। तो क्या कहा सीजेआई सूर्यकांत ने कि ये आप एक ही पार्टी के लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हैं, इसमें सारे तो भाजपा के मुख्यमंत्रियों के नाम है, जाइए आप दोबारा पिटीशन लाइए, दूसरी याचिका करिए। अब जबरन पिनराई विजयन का नाम कैसे डाल दोगे जब नहीं दिया है हेट स्पीच? तो सुक्खू नहीं दिया तो उसका कैसे डाल दोगे? ये गजब नहीं, है। नहीं, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को तो ये देखना है कि हेट स्पीच किसने दिया, किस पॉलिटिकल पार्टी का, ये थोड़ी है। एक मुख्यमंत्री हेट स्पीच देता है, वो संविधानिक जगह पे बैठा, काम खत्म हो गया। वो बोल रहा कि कल हम वो भी जो है। पूछे, कल यदि हम पूछे संविधान सुप्रीम कोर्ट को कि सूर्यकांत जी आपकी जाति क्या है, हाँ, आपके बेंच में 3 लोगों में कितने सवर्ण हैं, कितने ओबीसी और कितने पिछड़े हैं, हाँ, जाइए जरा रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से आपका बेंच बनाइए, तब हमको न्याय दीजिए ना। बिल्कुल। कल यदि ऐसे ये तो बात करना शुरू कर दिए तो किसने कहा? ऐसे तो यूजीसी एक्ट पर फैसला तुम क्यों दोगे? सारे ब्राह्मण मिलकर यूजीसी दल पर फैसला यूजीसी दोगे, को कैसे तुम तय दोगे? करोगे? मतलब जैसा भाजपा के सारे नाम है, दोबारा पिटीशन लाओ, ये नहीं, जाओ दोबारा लाओ। कपिल सिब्बल वहां पे दलील रखते रह गए, नहीं सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना, कहा इसमें सब भाजपा का नाम है, आप भाजपा टारगेट कर रहे हो। नहीं, बराबर है। भाजपा के स्पोक्स पर्सन बन के यदि सर्वोच्च न्यायालय बोलने लगेगा तो तकलीफ तो उनको होगी भाजपा के नामों से। गजब है। कल को आप करो प्रधानमंत्री केस में दलील क्या होगी? आप भाजपा के प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हो, आप जाओ और दूसरे देशों के भी प्रधानमंत्रियों का नाम इसमें प्रधानमंत्री जी, शामिल हाँ। करो। अरे प्रधानमंत्री एक ही है, भाजपा का है, तो उस पर नहीं जाएगा मामला। चलिए खैर, ये गलगोटिया का चरित्र और दिखाने के लिए मैं एक क्लिप दिखाता हूं। क्लिप तो बड़ी है, लेकिन उसमें छोटा सा हिस्सा मैं निकाला हूं, रिपीट ना हो तो कर दीजिएगा एक बार, ताकि समझ में आ जाए। सुनिएगा जरा भाव, सुनिएगा।
माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ। नजर गड़ाओ। हम सपोर्ट करना है किसको? बीजेपी को। माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ। नजर गड़ाओ। हम सपोर्ट करना है किसको? बीजेपी को। ये गलगोटिया के बच्चे हैं। ये गलगोटिया के बच्चे जैसे कई बार ना जागरूकता के लिए निकलता है वो तख्तियां लेकर के हाँ 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 ये रैली सोशल रैली एक सोशल ऑब्लिगेशन के तहत होता है ये काम। हाँ, तो ये बच्चे ये पुरानी क्लिप है, आज आज पूरे देश में वायरल है। मैंने बहुत छोटा हिस्सा लिया है। इसमें था अलग अलग कि माँ बच्चों के गहनों पर ना नजर गड़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, सशक्त करो महिलाओं को, नारी का सम्मान करो, इस टाइप से। तो एक तो ये पढ़ ही नहीं पा रहा है गलगोटिया का बच्चा, बेटियों के माँ माँ बहनों के गहनों पर ना नजर झाड़ो, तो रिपोर्टर कह रहा है झाड़ो नहीं है गड़ाओ लिखा है, तो कह रहा हाँ राहुल गड़ाओ। ऐसे पूरा है, पूरे नहीं पढ़ पाया, पूरा वही का लंबा क्लिप है, हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं आ रहा है। इनसे पूछा जा रहा है किस कॉज से आए हो, तो कॉज भी नहीं पता है इन बच्चों को। कॉज बेसिकली सही वो बोल रहा है कैमरे पे, जो बताया गया होगा इन सबको वहां पर कॉलेज में जो पढ़ाया जाता होगा, ये बोल रहा है। और एक एक बच्चा नहीं, ये कई बच्चे आए, ये सब बोल रहे हैं कि हम भाजपा को सपोर्ट करने आए हैं। ये गलगोटिया में पढ़ने गए हैं, ये सोशल कॉज पर वहां पर महिला नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान पर, ये सोशल कॉज के लिए जागरूकता के लिए रैली निकाले हैं और सारे कह रहे हैं कि हम भाजपा को सपोर्ट करने आए हैं। रिपोर्टर ने पूछा भी कि भाजपा को सपोर्ट करने क्यों आए आपका ये रैली उसके लिए तो है नहीं, किस मकसद से हुई है? कहा नहीं नहीं, हमने सुना है प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस झूठी है, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, हम बहुत कुछ देने वाले हैं, तो मोदी जी सही कह रहे हैं, तो इसलिए हम आए हैं, भाजपा को हम सपोर्ट अपना दिखाने के लिए आए हैं कॉलेज से। ये कॉलेज की गलगोटिया की रैली थी, सोशल अवेयरनेस वाली रैली। कॉलेज की कोई रैली पॉलिटिकल हो ही नहीं सकती है कि गलगोटिया के बच्चों की रैली निकाली जाएगी मोदी के समर्थन के लिए। गलगोटिया में जो लोग भेज रहे होंगे वो ध्यान दे ले, राष्ट्र अब निर्माण में आपको आपका सहयोग हो चुका है। अब आपको समझ में आ गया कि गलगोटिया का ये फ्रॉड एआई में क्यों चला। एग्जैक्टली इसीलिए चलाया था मैं, समझिए भाऊ, ये हमारा ये भविष्य निर्माण हो रहा है, स्किल हाँ डेवलपमेंट। हाँ बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। ये बच्चे हैं गलगोटिया के। हम्म, गलगोटिया पढ़ाता नहीं है, गलगोटिया सिर्फ पैसा इकट्ठा करता है हम्म, पढ़ाई के नाम पे। जो पोस्टर हाथ में लिए वो पोस्टर नहीं पढ़ पा रहा है, किस कॉज के लिए गया उसको ये पता नहीं है, देखिए, हाँ, क्योंकि ये बीजेपी का लिए काम करता है। ये बता के यही तो साहब को खुश करवाता है ये बात। इसीलिए एजुकेशन संस्था इनको प्राइवेट सेक्टर में चाहिए। यदि ये बच्चों का भविष्य है तो गलगोटिया में बच्चों का भविष्य क्या होगा। गलगोटिया अंधभक्त तैयार कर रहा है, गलगोटिया 420 और फ्रॉड लोग तैयार कर रहा है। यदि स्वयं यूनिवर्सिटी चीन का माल ला के अपना बताता है तो बच्चे आगे क्या करेंगे जाके। जो बच्चे अब गलगोटिया में पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप के लिए और आने वाले समय में जो गलगोटिया में जाएंगे उनके लिए ये सबक है। बच्चा अनपढ़ रहे तो ठीक है, लेकिन कुपढ़ नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ईमानदार अनपढ़ आदमी भी जी लेता है, समाज में इज्जत करता है, लेकिन पढ़ा लिखा फ्रॉड भी बड़ा दीमक शातिर है। बनता है। दीमक है वो पूरी बनता है, वो एफ्टिन बनता है। पढ़े लिखे फ्रॉड है ये। वो ट्रेन में बर्थ के लिए लोगों का हाथ देखता है। हाथ देखता है हाँ, झूठ बोल के कि तुम्हारा शुक्र उच्च का है, गुरु नीच का है, सूर्य दबा हुआ है, ये सब बताने वो का काम झूठ हाँ, करके। और ये स्वयं बोले हैं, ऐसा नहीं कि हमारा कोई नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि मैं ऐसा करता था। अब वो पूरे देश को हाथ दिखा रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। और सिर्फ एक नहीं भाऊ,
ये गलगोटिया एक सैंपल है। ये आज मैं तो सुबह से, आपको पता है कि 8 बजे से सब जुटते हैं इसमें। मैंने कम से कम 10 क्लिप्स देखी, जब एजुकेशन सिस्टम पर, हम लोगों के ही बच्चे हैं। अच्छा है कि मतलब अभी तक ऐसे फ्रॉड चंगुल में नहीं आए हैं, लेकिन क्या पता कल को चंगुल में आ जाए, और मुझे लगता है अभी ही आ चुके हैं कुछ कुछ आंशिक रूप से। ये हाँ गलगोटिया से मैं आज जो है, मैंने तमाम क्लिप्स देखी जो भारत के लोग, भारतीय लोग विदेशों में हैं या विदेशों में रह रहे हैं या उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। आप चौंक जाएंगे। चाइना की बात हो रही है, चाइना की क्लिप्स मैंने देखी। एक चाइना का एक टीचर है, इंडियन है, चाइना में पढ़ाता है, वो टीचर है। उसकी क्लिप मैंने देखी। वो सबसे पता है गुहार क्या कर रहा है? कह रहा है कि कोई भी मोदी जी से मेरी 1 घंटे की मीटिंग करवा दे, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए मैं दुनिया का देखा हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं। मैंने नीचे कमेंट में लिख भी दिया। मैं कहा कि भाई मत मिलना, नहीं तो तुम जहां पढ़ाते हो वहां से निकाल दिए जाओगे, क्योंकि यहां से वो सीखेंगे कुछ नहीं, तुमको सिखा के उल्टा भेज देंगे। अब मैं हम्म, खुद महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में बैठा हूँ आशीष, जब मैं हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ। हम्म, मेरी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर से आज सुबह मिलने आए थे, बात हुई। हम्म, उनने गजब का किस्सा सुनाया। हम्म, उन्हें कहा हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर के बच्चों को एक पेपर देना होता है हम्म, नई एजुकेशन पॉलिसी में। इसमें हम्म, मराठी व्याकरण पे सवाल पूछे जाते हैं। हम्म, मराठी व्याकरण। हम्म, 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 बोला सेकंड ईयर का बच्चा मराठी व्याकरण क्या पढ़ेगा और उसको किसका क्या फायदा होगा? 4 मूर्ख एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के नई एजुकेशन पॉलिसी ले आए। बोले इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ा होगा मराठी तभी सीखा होगा। अब तभी दो हाँ। सेकंड ईयर में हम उसको एआई पढ़ाए, रोबोटिक्स पढ़ाए कि मराठी अ आ इ ई उ ए औ अम आहा ये पढ़ाए। एआई वही तो है। एआई मतलब आई, आई मतलब माँ। मोदी जी ने बताया था, वो टीचर को बताइएगा कि ये बहुत दूर तक सोचा मोदी जी ने कि सत्या एआई मतलब मतलब आई। मैं तब से मतलब एक मैं मुझे सोच के मेरे दायरे खत्म हो गए। क्या सोचूं तो भी क्या सोचूं और कैसे सोचूं? जहां इंजीनियरिंग जो वर्ष विश्व में जर्मनी कहां जा रहा है, चाइना कहां जा रहा है, जापान कहां गया, हमारे बच्चों को वहां कंपटीशन करनी है और मेरे बच्चे सेकंड ईयर में अ आ इ ई उ स्वर व्यंजन में लगे हुए हैं मराठी भाषा के, और ये सिलेबस इंग्लिश में है। हम्म, तब मैंने उनको कहा सवाल कोई एग्जाम पेपर इंग्लिश में तो नहीं है, हम्म, प्लीज राइट द वोवल्स ऑफ द मराठी लैंग्वेज, ऐसा तो नहीं लिखा है? वो खूब जोर से हंसे, बोले नहीं वो मराठी में है। कौन सी नहीं? बोले वैदिक मैथमेटिक्स सिखाने के लिए बोला है। सेकंड ईयर का बच्चा वैदिक मैथमेटिक्स कहाँ सीखेगा? वैदिक मैथमेटिक्स आपको इंट्रोड्यूस करना है, आप उसको 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से करिए ना। सब करिए। इंजीनियरिंग कॉलेज की बख्श दो, इंजीनियर मेडिकल के कॉलेज को स्टूडेंट को बख्श दो, वो एआई पे काम करने दो उनको। क्योंकि साहब खुश होते, मोगाम्बो खुश होता है जब उसको पता पड़ता है कि देखो रोबोटिक डॉग हमने बनाया, और अंधभक्त ताली बजा रहे होंगे कि देखो गलगोटिया ने रोबोटिक डॉग्स बनाए। और इससे आगे आशीष, ये जो शो देखेंगे वो कमेंट करेंगे नीचे, अरे चाइना ने कॉपी किया गलगोटिया को, ओरिजिनल चाइना क्या, गलगोटिया मालूम नहीं मैं तुम्हें? आपको दिखाई देता हूं। मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए चिंता खाली गलगोटिया का मसला नहीं है। मैं नाम नहीं लिया था, मैं नाम भी ले लूं। अभी कोठारी बहुत बड़ा स्कूल है, हाँ मुंबई में, पुणे में है, और नोएडा में है, बहुत बड़ा स्कूल नोएडा है। में। मैं उस स्कूल में गया फंक्शन में, तो उस फंक्शन में बच्चों का एनुअल फंक्शन था। बच्चों के एनुअल फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी को बुला रखा। देश में कितने शिक्षाविद हैं, हमसे पूछ लेते तो हम बता देते। इस देश में 90-90 80-80 साल के एक्टिव शिक्षाविद हैं, जो जाएंगे बच्चों को तो कुछ समझाएंगे, कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट देंगे। इस बात की चर्चा की थी, आज गलगोटिया अब चर्चा कर दे रहा हूं। ये कोठारी, इसमें भाजपा के एमएलसी को बुलाया था, और छोटे छोटे बच्चे उनके सामने, वो क्या बता रहा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उनका दिन भर का है, वो तो सुबह से सो के उठते हैं रात तक,
सुबह कुल्ला करने से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मैं कुल्ला करने जा रहा हूं, और रात में अब रजाई ओढ़ लिया हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका रूटीन है। वहां भी वो चालू यही था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि इस देश में विज्ञान में बहुत तरक्की, क्योंकि हमारा विज्ञान 5000 साल तुरंत गया। वो कहीं से भी होता है ना, वो नाड़ा वाला मैं बताया हूं कि एक था मानसिक रूप से, तो हाँ हाँ। कुछ भी होता था तो इलास्टिक चाहिए और नाड़ा बनाना है रबर से, हम्म। तो वो घूम फिर के तत्काल पहुंच गया अपने उसी कंफर्ट जोन में। 5000 साल पहले हमारे यहाँ जो विज्ञान था दुनिया में आज भी कहीं नहीं है। हमारे यहाँ पुष्पक विमान था, तो पुष्पक विमान था तो राफेल, अपने ताऊ से पूछो राफेल का डील काहे कर रहे हैं वहां पे इमैनुअल मैक्रो के साथ। पुष्पक विमान में ही ब्रह्मोस लोड करो। बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं ये सब ये स्कूल वाले। और अगर मिले आपको महाराष्ट्र में इसका मालिक वालिक तो बोलिए इन सबको भाऊ, ये बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, इनको देश माफ नहीं करेगा आने वाले कल में। पैसा, ये पैसा लाखों लाख रुपए उगाही कर रहे हैं बच्चों से, और आशीष माफ जी, नहीं करेंगे कोठारी भविष्य में। बच्चों के लिए स्कूल नहीं चला रहा है। हम्म, कोठारी ने उस एमएलसी को इसलिए बुलाया होगा कि और जमीन चाहिए होगी नए स्कूल के लिए। हम्म। जमीन के जुगाड़ में नेता को ऑर्गेनाइज कर रहा था। आपको लगता है कोठारी बच्चों के लिए स्कूल चला रहे ना? स्कूल इज अ बिजनेस फॉर कोठारी। मैं आपको जो चाइना ले चलता हूं, बस कार्यक्रम खत्म करेंगे। चाइना ले चलता हूं, मतलब चाइना के कुछ क्लिप्स दिखाता हूं। भैया दिखाओ। शुरू में तो हमें भी लगा कि ऐसा तो नहीं कि एआई जनरेटेड वीडियो है। ये देखिए, ये रियल वीडियो है। ये देखिए, ये एआई जनरेटेड नहीं है, ये रोबोट्स हैं। मैंने इस पे कुछ लोगों ने, इंडियन कुछ यूजर्स ने डाला था, फिर उसका सोर्स चेक करते हुए मैं गया तो चाइना के एक न्यूज जो है हैंडल पर ये था। अगला चलाओ, अगला चलाओ। यहां पर पत्थर लेकर के सनातन की रक्षा कर रहे हैं, लाठी लेकर के। बजरंग दल में चलो, विश्व हिंदू परिषद हाँ में लाठी लेकर नहीं, वो सनातन संघ बचा। चालक बोले थे ना कि हमको भी, हम बॉर्डर पे जाएंगे। ये देखिए, नमस्ते सदा इसने वत्सल्य ग्रेविटी मातृभूमि। को, इस रोबोट ने ग्रेविटी के सिद्धांत के अपोजिट मतलब चल रहा है। इस पर ग्रेविटी नहीं, ये देखिए गिरता है जहां से है वैसे ही, ग्रेविटी को ही फेल कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये चलाओ इसको, वीडियो दोबारा चलाओ। इस देश में कर देखना हो तो देखेंगे। ये देखिए, ये है चाइना। खाली यहां पर बेसिकली इतना कूप मंडूक बना दिया है, कुएं का मेढक बना दिया है इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम ने 12 साल में, कि बस देखो सनातन बचा रहे और दुनिया में हम विश्वगुरु हैं। 5000 साल पहले ये हमारे पास थी, आज आशीष तक जी, मैं एक बीच में आपको काट रहा हूँ। ये आईटी समिट और कितने दिन चलेगा? ये 5 दिन का है। तो अभी कितने दिन है बाकी? अब 2 दिन और बचा है। हो सकता है गलगोटिया इसको ले आए चाइना से, एक्सप्रेस कुरियर से, और इंट्रोड्यूस करें कि आखिरी दिन हम हमारा एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो आपने दिखाया वो शायद गलगोटिया दिखा दिया अपना करके। अगला भी दिखा दीजिए जरा, दिखाइए। ये जहां पर इनोवेशन है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है। ड्रोन से ट्रैफिक, चाइना का ट्रैफिक, आज मैं इस चक्कर में पढ़ना पड़ा हमें भी थोड़ा। और ड्रोन से चाइना में ट्रैफिक आजकल निगरानी किया जा रहा है। एक शहर में जहां पर 2 करोड़ की आबादी है, दिल्ली जैसा शहर, औद्योगिक शहर है चीन का, वहां से भारत के एक जो है यूट्यूबर ने वीडियो में दिखाया, लाइव दिखाया कि वहां का AQI 24 है। 24, 2 करोड़ की आबादी वाला औद्योगिक शहर, AQI 24 है। चाइना में आज ही फिर मैं देखा, एक भारत का यूट्यूबर वहां पर है। यूट्यूबर क्या जो भी होगा, उसने वीडियो बनाया। आजकल तो सब लोग बनाने लगे हैं, कोई जो नहीं यूट्यूबर हो। वो ड्राइव कर रहा है, वो ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा है। उसने ड्राइविंग सीट की तरफ मोबाइल किया तो ड्राइविंग सीट खाली थी। ड्राइविंग सीट खाली थी, और उसने बताया कि मैं सुबह से इस शहर में घूम रहा हूं, इसी टैक्सी से घूम रहा हूं। ड्राइविंग सीट खाली है। वो कैसे ऑपरेट हो रहा है वो मैं भी नहीं समझ पाया। तो पता चला कि 2 चीजें, 2 तकनीकी है, या तो एआई से चल रहा होगा, और नहीं तो विकलांगों के लिए ऐसी भी तकनीकी आई है कि वो टैक्सी चलाते हैं घर में बैठ करके।
घर में बैठ करके ही ऑपरेट करते हैं। ऐसा भी सुना, जब उस पे मैं समझने की कोशिश किया कि उनके लिए है कि वो विकलांग है, नहीं चला सकते, तो उनका रोजगार के लिए अपनी टैक्सी है, वो घर से उसको ऑपरेट करते हैं, जहां पर पैसेंजर को सब मतलब घर से ही ऑपरेशन उनके हाथ में होता है। जैसे लोग आजकल मोबाइल से घर में अपने पंखा और ट्यूबलाइट बंद कर सकते हैं, उसी टाइप से वहां कार चल रही है। बताइए। और हम लोग घर घर मोदी, थल थल मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, वाकई मोदी है तो मुमकिन है। देखिए ना, गलगोटिया ने सब मुमकिन कर दिया। ये है, अब क्या कहें। एक बात मैं और कहूँ दर्शकों से, ये जो चाइना की क्लिप्स हमने दिखी, इसलिए नहीं कि हम चाइना से प्रेम करते हैं, ऐसा मत कहिए कि हमको चाइना से बड़ा प्रेम है। हम सिर्फ ये बताते हैं कि चाइना कितना आगे गया, जो हमारा दुश्मन है, और उस चाइना के साथ हमको कंपटीशन करने के लिए हमको ओरिजिनल टैलेंट ढूंढना होगा। गलगोटिया जैसे चोरी के आइटम चाइना से ही लाके लोगों को दिखाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। भारत सरकार को एआई के समिट से एआई डेवलपमेंट नहीं होगा, आपको एजुकेशन पॉलिसी पे काम करना होगा। आपको एआई का ये जो गलगोटिया जैसे फ्रॉड पे एक्शन लेनी होगी, तब जाके इस देश में सही मायने में मात्र विदेशी मेहमानों को बुला के और 10 राज्यों के हेड को, राज्य में मतलब देशों के हेड को बुला के और 2 बड़े-बड़े टेक्नोक्रेट को बुला के वो पिकनिक पे आए होंगे भारत के, या अपना धंधा ढूँढने आए होंगे भारत के। वो इतना फुर्सत किसी के पास नहीं होता। आप मार्केट है भारत का भाऊ। भला नहीं कर रहे हैं। भारत को मार्केट है, इस मार्केट को बेचो मत। इस भारत को सोर्स कंट्री बनाओ, जहां से मार्केट डेवलप हो, विदेशों में हम मार्केट ढूंढे। टैलेंट हमारे देश में भी कमी नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग के बच्चों को आ ई पढ़ाओगे तो फिर एआई नहीं होगा, फिर गलगोटिया ही ठीक है आपके लिए, जो विदेश से लाए अपना ठप्पा लगाए और यहाँ दे दे। चलिए, देखिए बच्चों के भविष्य का मामला है, गंभीरता से देखिएगा, इसमें हाथ से नहीं है, इसमें गंभीरता है। ये बच्चे यही पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे बाद में? फिर वही लाठी लेकर के बजरंग दल का और पार्क में खड़े होंगे कि वैलेंटाइन डे हम्म, पर कहीं किसी के गाल आपस में टकरा न जाए, वो बस बस बस। गाल का और कोलिजन बन जाए, गाल और कोलाइड में कर साल जाए, भर इसका ध्यान रखेंगे बच्चे। और साल भर तैयारी करे कावड़ योजना की, कावड़ यात्रा की। हम्म हम्म। तो वो देखिए बच्चे कहाँ क्या बनते हैं, क्या निकलते हैं। बड़ा गर्व हो रहा है। आज इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि भारतीय एडोबी में यहाँ वहाँ सीईओ भारतीय हैं। वो सीईओ भारतीय जो आज बने हैं, वो 2014 के बाद वाले आजाद भारत में नहीं पढ़े थे। वो नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह मैं के दौर के। मैं उसी लेक्चरर की बताई हुई बात बताता हूँ। हम्म, उन्होंने कहा कि आज विश्व के जितने सॉफ्टवेयर के बड़े-बड़े कंपनीज में सीईओ है भारतीय, वो पुरानी एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए हैं। हाँ, और नई एजुकेशन सिस्टम से मैं दावे के साथ कहता हूँ, रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि हम नहीं स्टैंड नहीं नहीं, हो पाएंगे। सीईओ निकलेंगे। हिंदू रक्षा दल का सीईओ इस एजुकेशन हाँ पॉलिसी से निकलेगा। हाँ हाँ, बस बस। बजरंग दल का सीईओ इस एजुकेशन पॉलिसी से निकलेगा। बिल्कुल विश्व बिल्कुल हिंदू बिल्कुल परिषद बिल्कुल। का, सनातन सेना का, करणी सेना का, ये सब सीईओ इसी एजुकेशन पॉलिसी से निकलेंगे और निकल रहे हैं। जो इन हम्म सब के है ना, जो आप देख रहे होगे 22-24 साल के, वो दीपक के घर पे हंगामा करने वाले, बरेली में हम्म बर्थडे हम्म रोकने वाले, गाजियाबाद में बवाल करने वाले, हम्म ये सब आप देखोगे तो इनकी उम्र 22, 24, 25, 26 साल, 27 साल है। ये 2012 साल में, इसी 12 साल में इनका स्किल डेवलपमेंट हुआ है, और ये किसी न किसी करणी सेना, सनातनी सेना, हिंदू रक्षा सेना, हिंदू रक्षा दल, राम सेना, बलराम सेना, करणी सेना, बजरंग दल, इस सब के सीईओ बने बैठे हैं। तो ये आपको तय करना है कि सही कह रहे आपका बच्चा कहाँ सीईओ बनना है, आप बना लीजिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हैं। नमस्कार।